हाँ जी बच्चों, तो आज जो क्लास होगी उस क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले ध्यान सुनिए। फर्स्ट, मैंने 2x2 का ओवर कर दिया है, 3x3 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, 2x2 में हम कुछ स्टेप में कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं, ज्यादा इसमें फायदा नहीं होगा, पर 3x3 में शॉर्टकट का फायदा होगा। मतलब जो 3x3 के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन को कैसे कम करेंगे उसका थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा किसमें, 2x2 के अंदर। तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और वहां मैं आपको कुछ हिंट देने जा रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक डिस्कस कर चुका हूं मैं प्रीवियस क्लास में। एक ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, ए गिवन है, ए गिवन है ना। रूल के हिसाब से ए इक्वल टू आई। अगर मैं इसे आई करता हूं, ए कितना हुआ 3152, आई क्या हुआ बच्चों 1001, और ए रूल क्या था भाई, फर्स्ट R1 टेंस टू 1/3 R1। ठीक, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1/3, 1/3 0। इज इट ओके और नॉट? हाँ या ना? अब ये हमें पता है तो ये 5 और 2 और 0 1 कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, R2 टेंस टू R2 माइनस 5 R1। अब देखो कमाल की बात पता है क्या, हमारा जो एम है साक्षी, हमारा एम क्या है, इसे 1 इसे 0 बनाना, यही एम था ना। हम फॉर्मूला तो इसी लगाते हैं। ठीक, अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। गुड। तो अगर इस कॉलम को हम डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बनाया इसलिए था, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर इस साइड आपका डायरेक्ट लिखोगे तो इस साइड वाला जो इधर वाला है उसे भी आप डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। पहले वाला इसका, दूसरे वाला उसका, वो कभी बदलेंगे नहीं स्टेप के अंदर। अगर आप पहली कॉलम में इफेक्ट डाल रहे हो ना तो यहाँ की पहली कॉलम बदलेगी, ये चेंज होगी, पर ये कॉलम चेंज नहीं होगी। नॉट चेंज, इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज। बात समझ आई? और हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज लगती हैं ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले में ही लगती हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में जो जनरल करते हो वैसे ही होगा। ठीक, समझ में मेरी बात आई नहीं आई? यस सर। अगर इधर के वाले देखो, हम दो चीजों का ना हमेशा एक मैट्रिक्स के अंदर कैलकुलेशन होती ही नहीं है। अब कैसे नहीं होती, यहाँ 4 इवेंट है, तो 8 इवेंट है टोटल। मैंने कहा ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा इसको भी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, यानी ये वाला पार्ट सेम लिख सकता हूँ, कोई पंगा करने की जरूरत नहीं, यानी 2 एलिमेंट कम हो गए हमारे। अगर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। ठीक, अब हमें 4 चीजें तो फटाफट लिख लिया हमने, कैलकुलेशन बच गया हमारा। ठीक, अभी कैलकुलेशन ही किया, उसके बाद अगला स्टेप, भाई चेंज किसके अंदर आया है, R2 में। R2 के अंदर R1 जैसा भी जो दे रखा है एज इट इज कॉपी सेम कर, रहेगा, मतलब 1/3 और 1/3, यही था ना। ठीक, तो बचे कितने, 2 इवेंट तो बच्चे जिसको कैलकुलेशन करनी है इसकी। हमारे पास 2 इवेंट रहेंगे ना जिसकी यस कैलकुलेशन। सर। अब R2 करते हैं, इस R2 की बात करते हैं, तो ये वाला इवेंट रह गया और ये वाला इवेंट रह गया, 2 इवेंट है। तो 2 माइनस 5 1/3, तो 6 माइनस 5/3 मतलब 1/3, ये भी 1/3 आ गया। यस सर। नेक्स्ट अगला इवेंट
0, 0 माइनस 5, 1/3। पता है इसकी खासियत क्या है? मतलब यहाँ भी आप शॉर्ट ट्रिक मार सकते हो, पर रहने दो, आप प्रॉपर्टी यूज करो, मतलब जल्दी नहीं, अभी आराम से करेंगे। क्योंकि हमेशा यहाँ पर ये 0 होता है, तो जो भी यहाँ प्रोडक्ट होगा ना, उसी का प्रोडक्ट करके यहाँ लिखा जाता है सिर्फ, इतना ही लॉजिक है इसका। ठीक है, बट मत लगाओ दिमाग, आप रूल को फॉलो करो। यहाँ तक कैलकुलेशन अब आसान हो जाएगी, समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. साक्षी, Yes, कंट्रोल sir. 6 पे कंट्रोल हो जाएगी। अगला एम क्या है? इसको 1 बनाना है। ये 3 से डिवाइड हो रखा है, R2 R1। आपने ना जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो सीख लिया है, पर कैलकुलेशन पोर्शन में गड़बड़ कर रही है। तो देखो, अब मुझे क्या क्या सेम लिखना है। R2 में चेंज हुआ है, तो R1 को पहले तो सेम लिख लो आराम से 4, भाई इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 हो गया, क्योंकि हम 1 ही बनाना चाहते थे, है ना? Yes, अब sir. क्या करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस इवेंट की बात करते हैं। ये R1 है, टेंस टू R1 माइनस 1/3। Minus 3 R2. अब कमाल की बात क्या है पता है आपको? आप दिमाग लगाओ ही मत, आपको 1 0 0 1 ये 4 इवेंट तो सॉल्व ही नहीं करने, सीधे लिख दो। अगर इधर चारों नहीं करने तो इधर चारों के चारों सॉल्व होंगे। ध्यान रखो, इधर अगर चारों नहीं सॉल्व करने तो इधर चारों के चारों सॉल्व करने पड़ते हैं। और हमारे इस Yes. इवेंट में क्या हुआ, R1 में चेंज हुआ है, तो R2 में तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए। 3 अब बचे कितने? 2 ना। 2. आपने नोटिस किया, केवल 2 ही इवेंट सॉल्व करने पड़ रहे हैं, सारे तो करने ही नहीं पड़ रहे। सारे के सारे काम तो ऐसे ही चल जा रहा ना। Yes, sir. इस प्लेस की बात करते हैं, यहाँ 1/3 है, माइनस 1/3 है, इसके लिए R2 क्या है? माइनस का 5, तो 1/3 प्लस 5/3 6/3 मतलब 2। 2. समझ में आई बात या अभी भी कंफ्यूजन है? Okay. अगला, ये 0 है, ये 1/3 है, ये 3 है, कैंसिल हो गया, माइनस का 1। कितना आसान था, समझ में आया या नहीं आया? Yes. यानी हर कैलकुलेशन में जहां टिपिकल कंडीशन है आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जहां फंस रहे हो आप, वहां सिर्फ 2 ही स्टेप यानी 2 ही फॉर्म को सॉल्व करना है, बाकी सारी की सारी 6 फॉर्म सेम रहेगी। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? आप कर Yes, ले sir. करोगे? हाँ जी. अब मैं कराने जा रहा हूं 3/3, और बड़े ध्यान से समझना इसको, बड़ा ही लॉजिकल है। आप कहो तो मैं कैलकुलेट इसमें भी शॉर्टकट कैलकुलेशन समझाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, और डायरेक्ट भी कर लो। अगर दिक्कत लगे, समस्या लगे, तो मुझे बता देना कि सर नहीं समझ में आ रहा, आप प्रॉपर प्लीज करवाइए। ठीक है, अगर दिक्कत समझ है तो मुझे बता दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बताइए प्रॉपर। ठीक, निशांत रूल क्या है? रूल बताइए। ए आइए. ठीक है निशांत, यस सर। 3/3 है, प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा, तैयार रहिएगा। ठीक लिखा है ये? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या जो भी लग रही हो बताओ प्लीज। Sir. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी निशांत जी क्या लिखे? पहला ऑपरेशन क्या लिखे हम? निशांत, सर R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1। R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1। अरे मेरे बच्चे, फिर तू ना मतलब कर तो ठीक रहा है, मगर ना मैंने कहा स्टेप्स फॉलो करो। कई बार ऐसा है ना कि इस लॉजिक से ना कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो मैं स्टेप फॉलो करवाऊंगा उसको एक बार। पहला एम क्या, देखो आई आप कैसे बनाते हो?
ऐसे बनता है ना, तो मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक। ये 1, ये 0 0, फिर ये 1, ये 0, फिर ये 1, ये 0, इस तरीके से काम करेगा। देखते हैं। 1 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, R1 टेंस टू 1/2 R1। 1/2 R1। ये ऑपरेशन कोई दिक्कत बेटा निशांत? नो सर। तो ये 1 हो गया, ये 3/2। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर पता है इसकी खासियत क्या है? इस क्वेश्चन से मतलब आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस पैटर्न से। मतलब कोई भी टिपिकल क्वेश्चन कितना भी दिया हो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस पैटर्न से। और शॉर्टकट लगा सकता हूँ मैं इसको 3 को ऊपर ले जाकर, मतलब इंटरचेंज करके डायरेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। पर मैंने कहा एक साथ सारी चीजें नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगला ये हमारा क्या है, इसको और इसे 0 बनाना, ठीक है साक्षी? R2 Yes, और sir. 0 बनाना। और किसके हेल्प से 0 बनाओगी? जिसको आपने 1 बनाया है। किसको 1 बनाया? R1 को। R1 को। एक साथ 2 प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, पर ध्यान रखना अल्टरनेट प्रॉपर्टी मत यूज करना, मार्क्स काट लिए जाएंगे। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, ये समझ में आ गया। R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1। जल्दी बताओ निशांत, ये दोनों तो उसको पहले हम R2 करेंगे फिर R3 करेंगे। मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो अलग अलग करके, पहले 2 लगा लो फिर उसके बाद 3 लगा लो। पर याद रखना एक साथ 2 ऑपरेशन तभी लग सकते हैं जब किसी एक की हेल्प से दोनों में चेंज आ रहा हो। आपने नोटिस किया इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, R1, यहाँ भी R1 यूज किया। मैं फिर से क्या बताना चाह रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। जब भी हम किसी दो के अंदर 0 बनाते हैं तो दोनों में 0 बनाने के लिए अगर हम सेम रो का यूज करते हैं, सेम रो को, एक साथ 2 ऑपरेशन एक बार में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर अल्टरनेट का यूज करते हो तो एक साथ 2 ऑपरेशन नहीं लिखोगे, 1 1 करके सॉल्व करोगे। आगे बात समझ में या नहीं समझ में आई? यस सर। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, पता है आपको, मैंने एक चीज यहां समझाना है, कुछ ध्यान देना। निशांत समझ में आई बात? प्रॉपर्टी समझ में आई कैसे, सॉरी ऑपरेशन समझ में आया कैसे लगाया? यस सर। अब आपका एम क्या था भाई? आपने इसे 1 इसे 0 0 करना था, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि आपने ऑपरेशन तो इसी हिसाब से लगाया ना, ठीक। यस सर। साक्षी अगर इसके पहले कॉलम में चेंज नहीं किया है आपने, मेहनत नहीं की है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सब कॉमन लिख दो, सेम, कुछ भी बदलेगा नहीं। आई बात समझ में? इधर का पहला कॉलम आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, तो इधर के 2 कॉलम सेम रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? अब चेंज किस में यस आएगा? यहाँ जो 6 इवेंट हो गए उनमें आना है, पर आपने ऑपरेशन किस में लगाया? R2 में लगाया और R3। R2 तो R1 के इवेंट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, सेम ठीक। 1/2। यस सर। मतलब हमें कुल मिलाकर 6 वैल्यू पे ही काम करना है। बच गए? ठीक। हाँ। अब शुरू करो ऑपरेशन। अब पहले ना एक एक करके करना ऑपरेशन। पहले आप R2 में इफेक्ट डाल रहे हो, तो R2 में किस किस इवेंट पे काम करने वाले हो? सिर्फ R2 को। 4 इवेंट, नहीं R2 में तो हाँ 4 इवेंट है। ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है। 1। सॉरी ये 3 पे करेंगे ना, 3 2 3 0 है ना? एक है। यस सर। इधर वाला तो सॉल्व ही है। तो पहले इसके लिए काम करते हैं, इस 2 के लिए, 2 माइनस 2। इसके लिए R1 कौन है? 3 माइनस 3/2। तो ये कितना हो गया? 5। तो वैल्यू 5 आ गई। ओके ठीक। माइनस, हाँ। निशांत कोई दिक्कत? नो अब सर। ये 3 है, ये -2 है, इसके लिए R1 कौन है? 3/2।
कितना आया 0, आया ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो बच्चों। यस सर। अगला, अब ये वाला था ना हमारा, तो ये 0 है, -2 इंटू 1/2, तो सीधा सीधा -1 आ गया। ये ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती इसमें। 3 इवेंट हो गए। अब कौन से 3 इवेंट काम यस। करें? इन 3 इवेंट में काम। -2 2 0। आ जाओ जी इसके नीचे, तो -2 -3। R1 कौन है इसका? इसका R1 ये है ना, -3/2। तो क्या हो गया? -4 + 9 तो 5/2 आ गया। ठीक। यस सर। अगला इवेंट कौन सा रह गया भाई? ये 2 है ना, 2 तो 2 - 3, इसके लिए R1 कौन है? 3/2। तो 4 - 9/2 -5/2। 5/2। ये भी सॉल्व। अब इसके लिए काम करेंगे। अब अगर इसके लिए हम काम करते हैं, 0 - 3, R1 इज 1/2 -3/2। ठीक। यस सर। नेक्स्ट, अगला, अगली जो वैल्यू है, अब ध्यान देना, पहला आपने कॉलम सॉल्व कर लिया है। अगला एम होगा अगले कॉलम की ओर, यानी इस वैल्यू की ओर, इस 5 की ओर, क्योंकि आइडेंटिटी में डायगोनल ही तो 1 बनता है ना। तो मुझे ऑपरेशन में क्या लगाना चाहिए? R2 टेंस टू 1/5। 1/R2। बाकी सेम, पहले सेम वाले आराम से लिख लो, सेम वाले आराम से। R2 में फर्क पड़ा है तो ये 0 रहेगा, ये 1 हो गया, ये भी 0 रहेगा, है ना। अगला माइनस का 1/5, 1/5 0। ओके निशांत बेटा, कोई दिक्कत समस्या किसी क्लियर है। सर ये बस ये जो आपने बताया था कि 100 और वहां पे चेंज नहीं आएगा जो उसका लास्ट था, तो ये बस इसी स्टेप में होगा? जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन का स्टेप होता है ना, वहां पर होता है। जहां मल्टीप्लाई डिवाइड का होता है तो पता, ये डायरेक्ट होती है, इजी स्टेप है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, वो तो सिर्फ उसी ओके कॉलम में होगा ना, बाकी तो सेम ही है। सर। हर ऑपरेशन में 6 वैल्यूज पे इफेक्ट पड़ता है, उनमें से भी हम कितने बचा लेते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। चलो यस सर। अब अगली वैल्यू आपके लिए कैलकुलेशन इजी किया मैंने। अब हमारा एम क्या है? हमने इसको R1। इसको दोनों को 0 बनाना है। ठीक, अगला एम क्या है? हम दोनों को 0 बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन में भाई? हम लिखेंगे R R1 टेंस टू R1, क्या लिखा है ऊपर? माइनस। तो प्लस 3/2 R2। अगला R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 R2। ध्यान देखो दो कि मैंने यहाँ पर जो 1 बनाया था उसी को यहाँ लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में सेम यूज कर रहा हूँ। बात समझ में आई? टेक्निक क्लियर हुई? निशांत यस सर। अब अगर टेक्निक क्लियर हो गई तो ये ऑपरेशन कैसे बनाया क्लियर है, बताने की शायद जरूरत नहीं है अब। ठीक, अब सॉल्यूशन करूं? अब आपने ध्यान क्या रखना है, जो चीज आपकी सॉल्व है उसे डायरेक्ट लिख लो। आप क्या चाहते हो? ये तो आपके पास है ही है, इसको 0, इसको 1, इसको 0, यही बनाना चाहते थे। इधर की 2 कॉलम आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑपरेशन लगाया है इसके हिसाब से। तो यहाँ के
तीसरे ऑपरेशन में। अब देखो यहाँ के तीसरे वाले में भी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, यानी लास्ट वाला सेम हो जाएगा। इधर के दो में इफेक्ट है तो यहाँ के दोनों कॉलम में चेंज आएगा, लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। साक्षी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब कौन से सॉल्व कर रहे हैं भाई? R1 R3 में इफेक्ट पड़ा है तो R2 को सेम तो लिखो, R2 से 0 माइनस 1/5 1/5। अब कितनी वैल्यू रह गई? 6 वैल्यू रह गई ना? यस 6 सर। पहले R1 पे काम करते हैं। R1 में कौन कौन सी वैल्यूज पे हमें काम करना है? 1 2 3। तो पहले 3/2 पे काम करते हैं। तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस सॉरी इंटू में क्या है? इसके लिए R2 कौन है? 0 ना, तो 3/2 ही रहेगा। हाँ या ना? ओके। यस सर। अगला इस नेक्स्ट वाले के लिए ये 1/2 है प्लस 3/2 है, इसके लिए R2 कौन है? -1/5। एलसीएम सेम कर दूं, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 माइनस 3/10 तो कितना हो गया? 2/10 या 1/5? 1/5। तो 1/5 हो गया। ठीक, क्लियर है? यस सर। निशांत आपको क्लियर हो बेटा? यस सर। अगली वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3/2, इसके लिए R2 कौन है? 1/5। भैया 3/10 आ गया। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अब मुझे नेक्स्ट ये प्लेस है, ये प्लेस है और ये प्लेस है, इन तीन प्लेस पे काम करना है। R3 यहां पर है तो रेड कलर से करते हैं पहले। भाई इसका R3 क्या है? -5/2 -5/2। R2 क्या है ऊपर? 0 ना, तो ये कुछ चेंज होगा, सॉरी यहाँ कुछ चेंज होगा ही नहीं, है ना? यस सर। अगली वैल्यू पे काम करते हैं। -3/2 -5/2, इसके लिए R2 कौन है? -1/5। वेरी गुड। तो माइनस का 3/2 और ये 5 से 5 कट जाएगा प्लस 1/2, तो ये माइनस का 2/2 मीन्स -1, तो -1 आ गया। ठीक, यस सर। अगली वैल्यू की ओर काम करते हैं। ये भी हो चुका है 1 माइनस 5/2 इंटू 1/5, तो 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, हाफ हो गया। ये बात समझ में आ गई आप दोनों को? यस सर। आ गई पक्का? यस सर। साक्षी जी अगले स्टेप में क्या करना चाहिए हमें? R1 को चेंज करेंगे। 5 माइनस 5/2 को चेंज करेंगे किस फॉर्म में? R1 में, सॉरी 1 में ना, तो ये थर्ड रो है तो -2/5 R3 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक, अब आप इसको जल्दी से सारे लिख लो, 0 0 0 0 1 0, ये 1 बनाना था, ठीक है, ये 0 है, ये 3/2 है, 1/5 माइनस 1/5 3/10 1/5 0 0। इसको डिवाइड किया आपने, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई किया आपने, -1 -2/3, तो कट कर क्या हो गया? 2/3 हो गया। 1/2 इंटू -2/3, तो माइनस का 1/3, और अगर इससे करोगे तो माइनस का 2/3। ठीक है,
अरे हाँ ना बोलो बच्चों, यहाँ तक हो गया? का क्या 5? क्या बेटा? सर एक बार दोबारा बता दो स्टेप। अच्छा मैंने 2/5 किया, ये 1 हो गया। पूरी देखो तीसरे कॉलम में चेंज होगा, ये तो पता है आपको, है ना? तीसरे रो में हाँ ये 1 हो गया। अच्छा मैंने 3 लिख दिया, ओहो 5 वही। है। -1/2 इंटू माइनस, ये कट कर 2/5 हो गया है। 5 फिर 1/2 इंटू -5/2, सॉरी 2/5, 2 से 2 कटा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अभी क्लियर है? यस। अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या है, इसको 0 बनाना था, ये ऑलरेडी 0 है, तो एक ऑपरेशन कम हो गया। इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 टेंस टू R1 -3/2 इसका R3। गुड, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज बनाने में अब दिक्कत नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज सॉरी ऑपरेशन आप आराम से बना ले रहे हो ना। अब सीधा इस साइड वाले में कुछ करना ही नहीं, सीधा लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यही तो था, क्यों करें कैलकुलेशन। गुड, अब इधर 9 के 9 में ऑपरेशन होंगे, इधर 9 के 9 में ऑपरेशन होगा, पर हमारा चेंज तो सिर्फ R1 में हो रहा है ना, तो R2 और R3 क्या करें हम, सेम। सेम लिख देते हैं। लो जी, टाइम बच गया हमारा। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, चेंज किस किस के अंदर होने वाला है, इसमें स्टार्ट करते हैं 1/5 -3/2, इसके लिए R3 कौन सा है, 2/5। 2/5। आपको समझ में तो आ गया बेटा, बस कैलकुलेशन पे एक बार कंट्रोल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। -2/5 टेक्निक से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है तो मतलब प्रैक्टिस करते ही मतलब पूरे नंबर ले सकते हो, और अगर पैटर्न ही नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, तो फिर तो दिक्कत है। अगले के लिए 3/10 -3/2, R3 क्या है, -1/5, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6/10 हो गया, सिर्फ 2/5 लिख सकते हो आप, सॉरी 3/5 लिख सकते हो, लिख सकते हो। यस। अब अगला 0, तो बच्चों 0 के लिए क्या करेंगे आप लोग, 0 -3/2, इसके लिए क्या है, -2/5, 2 से 2 माइनस से माइनस प्लस 3/5, क्या आ गया, 3/5। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ जी निशान जी, सर क्लियर है। तो पता चला कि कैलकुलेशन कैसे कम करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो उन पार्ट को लिख लिया करो जिसमें कोई चेंज ही नहीं करना, और फिर जिसे चेंज करना है 1 बाय 1 डील करना शुरू करो। साक्षी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। मैं इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने जा रहा हूं, इसके अंदर कुछ और भी लॉजिक्स हैं जो लगेंगे और इजी हो सकता है, और भी इजी हो सकता है, पर वो तब जब आप 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तब, ठीक है? पहले 2-4 इस टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करना, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके से इसे इजी बनाया जा सकता है। जैसे निशान ने शायद कर रखा है तो वो डायरेक्ट यूज कर रहा था, पर निशान आपकी जो टेक्निक थी दैट इज वेरी वेरी ओके, बट मैं फिर से बता दूं कि दैट कांट बी यूज इन ऑल क्वेश्चन, पर जो मेरी टेक्निक्स है, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, यही टेक्निक्स यूज करोगे, श्योर आंसर आएगा आपका, 100% आएगा। ठीक, वो इजी बनाने का तरीका है,
वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको स्क्रीन पे आपकी बुक नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ रही है ना। अब फर्स्ट वाले तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फर्स्ट वाले यहां से 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आई होप साक्षी अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो पूछ लेना। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने कौन सा शायद 15 ही कराया मैंने। ये 2 क्वेश्चन आपने इसी पैटर्न पर सॉल्व करने हैं, कर लोगे, ट्राई कर लोगे। यस सर। अगर ना समझ में आए वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी आई थिंक लिखवाई थी, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए। क्या होता है? आई होता है ना, आई। हाँ या ना। यस सर। इसने कुछ वर्ड बोला, इसने कहा कि जो ए और बी है ना वो क्या है, इनवर्स है किसके, एक दूसरे के। अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो अगर बी ए के लिए इनवर्स है, ए बी के लिए होगा, ए बी और बी ए। ये चौथा पोर्शन इसका क्या हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ या ना, बोलिए। यस सर। ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज मैं ओवर कर रहा हूँ, एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई, ट्राई कीजिएगा। इसमें और भी टेक्निक यूज होती है, पर जो मैंने अभी बताई वो स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, उसमें आपको मतलब उस पैटर्न का यूज करोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मतलब बचेगा नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात ना। तो इसी के साथ चौथी एक्सरसाइज फिनिश, और आप लोगों का होमवर्क ये और ये दोनों सेम होंगे तभी पॉसिबल है। तो ये तो क्लियर हो गया 2, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स बनती है वो किसके प्रोडक्ट से बनती है, इसके प्रोडक्ट से बनती है। यस सर। इसका रिजल्ट क्या है, 2/3 है ना। रिजल्ट इस फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। तो हम क्या लेंगे, ए बी सी डी मान लेंगे। अब प्रोडक्ट करके इसके इक्वल रखना, अपने आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के रख देना, वो आपका एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया। ए बी सी डी का प्रोडक्ट करेंगे 1 इस वाली मैट्रिक्स से 1 2 3 से, और इक्वल उसके रख लेंगे, वहां से सॉल्व करके वैल्यू, हाँ ओके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी करने। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर पेपर में आया हुआ है, ए स्क्वायर को आई के इक्वल रख सकते हो, और जब आई के इक्वल रखोगे तो वहां से ना इक्वल करके जब निकालोगे तो इनमें से कोई चीज सही हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही है, ट्राई कर लेना, ठीक है, कर लोगे। और ऐसी कोई मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और इसकी सिमेट्रिक भी हो, तो मैंने पढ़ाया था कि 0 एक ऐसी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, इसे सॉल्व करना है, पर सॉल्व करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ए स्क्वायर ए के इक्वल लिखा जा सकता है। ट्राई कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। निशान जी, यस सर। अब सुनो ध्यान से। संडे की जो ऑब्जेक्टिव की क्लास है दैट इज नॉट श्योर, बट होगी तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। कमिंग वीक के अंदर साक्षी, कमिंग वीक के अंदर मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करने वाला हूँ, वहां पर आपकी कई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब वहां से मतलब आप पीछे वाली चीजें और चीजें बाकी चीजें भी एक साथ करना स्टार्ट। निशान, आज आप कंफर्मेशन दे देना क्लास के रिगार्डिंग,